हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कुछ कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो, उसके जीवन में कुछ बदलाव के लिए कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लाती हैं। सो हम आज महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के कहानियों से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए। कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है? आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते आप इस तरह मौन क्यों? वे नहीं बोले। तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वहां बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान किए जाए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली, बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। छूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। भंते या छुआछूत कब से मानने लग गए? महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को पकड़ते हुए कहा, हाँ वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर शताब की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत सताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध ना करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। एक बार फिर गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। भी बच्चों का एक झुंड आया, पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा, भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों मैं इसलिए दुखी हूं, तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। एक बार फिर महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमतावान होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांत से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही क्रोधित एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था
जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए हैं, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ, उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते? वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। बुद्ध ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए हैं? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया, तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग कर तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। तो बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव में पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं, यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता था। और वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को श्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध सिंसवा वन में पड़शैया पर विराजमान थे। ये हस्तक आलबक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपुर पर सोए ही होंगे। हाँ कुमार, मैं सुख की नींद सोया। भगवान, रात को हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोएं। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, किया कालीन का हो तथा ऊपर विधान हो, सेवा के लिए 4 भर्याए, क्या वह
गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ बंदे, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला सुख से क्यों न सोएगा? उसे सुख की नींद ही आएगी। तो कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, क्या वह सुख से सोएगा? नहीं बंधु, वह सुख से नहीं सो सकेगा। यदि उस गृहपति पुत्र को देश या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं बंधु, वह सुख से नहीं सोएगा। तथागत की राग देश मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई। इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। ने यह तो सुना ही होगा, सोली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है।